प्यारे बच्चों, पुनः हम ऑनलाइन क्लास में कक्षा 6 गणित लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको अभाज्य गुणनखंड मसप बतलाया गया। उसके आगे हम प्रश्न नंबर 6 से प्रारंभ करते हैं। कह रहे ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्मों में से कौन से सह अभाज्य हैं। तो जैसे कि आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ाते समय बताया गया था कि सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड में केवल एक ही उपस्थित हो, यानी एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न हो, तो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो दी गई संख्याएं हैं, इन संख्याओं में से अगर जो केवल एक ही गुणनखंड हो, एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड न पाया जाए, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर जो एक के अलावा कोई दूसरी संख्या उपस्थित होती है तो सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम गुणनखंड लिखते हैं 1, 2, 3 से नहीं विभाजित होगा, 4 से, 4 के बाद 8 से, 8 के बाद किससे होगा तो 16, 25 को देखते हैं तो 1, 5, 1, 5 और 25। तो इसमें हम देखते हैं कि सार गुणनखंड क्या है, तो केवल एक है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 16 और 25 क्या है तो सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। ऐसे ही आप इसको ले लीजिए, तो इसमें हम देख लेते हैं कि 36 एक तो उपस्थित होगा किसी भी संख्या, दो दी गई संख्याओं में एक दोनों के गुणनखंड होते हैं, यानी किसी भी संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो इस 36 में एक मिलेगा, 40 में भी एक मिलेगा, लेकिन 40 2 से भी विभाजित है और 36 से भी विभाजित है, अर्थात इसमें इसके अतिरिक्त दूसरा भी गुणनखंड उपस्थित है, जैसे कि 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 6 से, तो 6 से नहीं, 4 से दोनों विभाजित होंगे, तो अर्थात इसके अतिरिक्त यानी एक के अलावा 2 और 4 दोनों गुणनखंड हैं, इसलिए यह सह अभाज्य नहीं है। ऐसे इन सवालों का भी आप अनुसरण सवालों को हल करेंगे। अब आगे हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। सवाल को नोट करके अभ्यास करते रहिए। सवाल नंबर 7 कह रहा है एक कमरा है, क्या है, एक कमरा है, कमरा 7 मीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ऐसे समझ लीजिए। लंबाई, कमरे की लंबाई, जैसे लिख लीजिए, सवाल ही लिख लेते हैं, लंबा है और और 5 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी लंबाई चौड़ाई मीटर सेंटीमीटर दोनों में देख पा रहे कि यदि वर्गाकार टाइलें, यदि वर्गाकार टाइलें इस प्रकार बिछानी हूं
बिछानी है कि पूरी पूरी टाइलें लगाई जा सके, पूरी पूरी टाइलें लगा बिछानी है, पूरी पूरी टाइलें लगाई जाएं, लगाई जाएं और कोई भी टाइल काटनी न पड़े तो वर्गाकार कोई भी टाइल काटनी न पड़े तो वर्गाकार टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी, वर्गाकार टाइल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ये सवाल है, फिर से देख लीजिए। कमरा है जिसकी लंबाई 7 मीटर 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दिया है 5 मीटर 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि यदि वर्गाकार टाइलें लगानी हो तो इस प्रकार बिछानी है, वर्गाकार टाइलें इस प्रकार बिछानी है कि पूरी पूरी टाइलें क्या हो जाए, लगाई जाए, कोई भी टाइल्स को काटना न पड़े तो वर्गाकार की अधिकतम लंबाई क्या होगी, यानी जो वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी अधिकतम लंबाई, वर्गाकार है तो क्लियर है कि जो लंबाई होगी वही चौड़ाई भी होगी, यानी अधिकतम उसकी लंबाई क्या होगी। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि अधिकतम की बात जहां आ जाए वहां हम क्या करते हैं, तो महत्तम निकालते हैं। तो महत्तम निकालने के लिए अब हमें देखना ये है लंबाई क्या है, तो लंबाई बराबर 7 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो इसको हमको सेंटीमीटर में हम इसको बदल लेंगे, तो सेंटीमीटर में मतलब 7 सेंटीमीटर गुणती 1, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता तो 100 का गुणा करके प्लस 20 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 7 कम 7 700 हो जाएगा, 720, यानी 700 प्लस 20 बराबर 720 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी उसी तरह से हम देंगे, चौड़ाई दिया है 5 मीटर और क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। तो प्रक्रिया वही होगी, 5 गुणित 100 यानी 500 हो जाएगा, प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, तो 520 सेंटीमीटर। अब इसका महत्तम समापवर्तक हम निकालेंगे। महत्तम समापवर्तक के लिए आपको अब तक 2 विधियां बताई गई हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और उसके बाद आपको बताया गया है सार्वगुणनखंड विधि। इसके अलावा भी एक विधि होती है जिसे हम सतत भाग विधि कहते हैं। तो सतत भाग विधि में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दी जाती है, तो उसी विधि से भी आप निकाल सकते हैं। इसके पहले की पिछली की कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, तो आप इसका अभ्यास कर लें। नहीं तो कहिए
चलिए हम लगाई देते हैं। तो सतत भाग विधि दोनों विधियों से हम देख लेते हैं। पहले सतत भाग विधि द्वारा आप देख लीजिए, 720 में हम क्या करेंगे, 520 का भाग करेंगे, यानी सतत भाग विधि इसको कहते हैं। इसके बाद इसी आधारित उदाहरणों के पर सवाल आपको मिलेंगे अगले अभ्यास में। तो हम चलते हैं 5 एकम 5, यानी एक बार भाग लेकर जाएंगे तो 520 होगा। आपको मिलेगा कितना, 0 0, और यहाँ मिल जाएगा 200। अब भाग हम लेकर जाएंगे 520 में, 520 में यानी 2 बार भाग जाएगी, 400, क्या बचेगा, तो 120 बचेगा। 200 में हम भाग लेकर जाएंगे, कई बार भाग जाएगा, तो 2 बार नहीं जा सकता है, 240 हो जाएगा। एक बार भाग लेकर जाएंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, तो हमको मिलेगा 80। 80 से भाग करेंगे 120 में, तो ये एक बार भाग जाएगा, आपको मिलेगा कितना, तो 40। 40 से आप भाग करेंगे 80 में, तो आपको मिलेगा 40 गुना के 80, अर्थात जो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई होगी, अधिकतम लंबाई, लंबाई क्या होगी, तो 40 सेंटीमीटर होगी। तो इसके अलावा भी गुणनखंड विधि के द्वारा भी आप, चलिए उसको दूसरी विधि से भी हम बताते हैं, यानी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा भी इसको हम समझ लेंगे। तो चलिए 720 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 दूना के 0 है, तो 2 से कटेगा, तो 2 से हम विभाजित करते हैं, तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 दूनी 6 का 12, और यहाँ हो जाएगा 0। फिर 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 18, 0। 2 से कटाएंगे, 2 9 18, 0। फिर अब 2 से कटा लीजिए, 45 हो जाएगा। अब 3 से कटाएंगे, तो 15 तिया 45, 15 हो जाएगा। अब फिर 3 से कटाएंगे, 5, पुनः 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5। फिर 520 का गुणनखंड करेंगे, तो इसके द्वारा भी आप 0 है तो 2 से पहले कटाएंगे, 2 गुना के 4, 1 2 6 का 12, 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 0। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12। अब यहाँ बचेगा 1, तो 2 5 10, 6 5 11, 5 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला नहीं है, तो 5 से हम कटाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब ये 13 से ही कटेगा, 13 कम 13। अब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों मिलाएंगे। तो अब देखते हैं कि 1 2, ये भी 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। अब इसके अलावा क्या कोई दूसरा 2 है, 3 है, नहीं है, 5 है, तो एक 5 इसमें भी है और एक 5 इसमें भी है, 13 इसमें है तो इसमें नहीं है। और जो मिले हैं, यानी 3 2 मिले हैं, तो 2 गुणते 2 गुणते 2, उसके बाद गुणते 5, यानी 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 पचे 40 सेंटीमीटर अधिकतम वर्गाकार टाइल्स की लंबाई होगी कितना सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर। तो आप सवाल को समझ गए होंगे दोनों विधियों से। इसके अब अगला सवाल आपको हम लिख देते हैं, जिसका पुनः अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 8 दिया है, लकड़ी
लकड़ी के 3 टुकड़े, 3 टुकड़े जिनकी लंबाई जिनकी लंबाई 42 मीटर, 49 मीटर, उसके बाद दिया है और 63 मीटर है, और कितना है तो 63 मीटर है। हो तो समान लंबाई हो तो समान लंबाई के फट्टों में समान लंबाई की फट्टों दिया है, फट्टों में बांटा जाना है, बांटा जाना है। प्रत्येक फट्टे की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अधिकतम लंबाई या संभव लंबाई क्या होगी? तो आप इस सवाल को समझ रहे होंगे। एक बार पुनः, एक लकड़ी है, यानी लकड़ी के 3 टुकड़े हैं जिनकी लंबाई 42 मीटर, 49 मीटर और 63 मीटर दिया है। ध्यान दें, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि इकाइयां एक ही है, मीटर इकाई है। तो समान लंबाई के फट्टों में बांटा जाना है, यानी तो समान बराबर लंबाई में बांटना है। तो प्रत्येक फट्टे की अधिकतम लंबाई क्या होगी? अधिकतम दिया है तो इसको हम क्या करेंगे? महत्तम निकालेंगे। तो महत्तम के लिए हमने 2 विधियां आपको बतलाया है, दोनों विधियों से आप निकाल सकते हैं। ये सतत भाग विधि है और ये क्या है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही निकालेंगे, क्योंकि ये तो आपको एक उदाहरण के रूप में हमने समझाया है। इसके बाद इस अगली वीडियो में सतत भाग विधि का हम उदाहरण देंगे और उसको बतलाएंगे। तो दोनों विधियों में से किसी विधि पर इसका अभ्यास कर सकते हैं, जो ज्यादा समझ में आया हो उसी का अभ्यास करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही है।